हाँ, तो 4 नंबर दिया गया है सवाल। यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आगे यहाँ पर लिखना है सॉल्व। दिया गया है 15 cot A बराबर 8। हाँ, लिखना है प्यारे बच्चों 15 cot A बराबर 8। ठीक है, तो हमें निकालना किसका मान है, साइन A और sec A का मान निकालना है। तो यहाँ से जो है हमको पहले cot A का मान निकाल लेना है। बताइएगा आप लोग कि cot A बराबर 8 है तो 8 लिख देना है, और 15 किस में है, तो 15 गुना में है, और ये 15 को हम बराबर के दायां साइड में ले आना है, तो 15 किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 15 किस में हो जाएगा, भाग में। यानी कि cot A बराबर अब मान कितना आ गया, 8/15। तो आप लोग बताइएगा कि cot A का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोगों को पढ़ाए हैं cot A बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। क्या होता है प्यारे बच्चों, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, अब बराबर में इधर क्या है, 8/15, 8/15 है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि ये आधार कितना निकला हमारा, 8 निकल गया, लंब कितना निकल गया, 15 निकल गया। ठीक है, आधार कितना निकल गया, 8, लंब कितना निकल गया, 15। तो अब हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो आप लोगों को पता है कि कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। रूट के अंदर लगाना है। लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया है 15, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब प्लस आधार का मान कितना दिया गया है, 8, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। ठीक है, अब आगे बनाएंगे। रूट के अंदर 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब प्लस है तो प्लस लगा दिए। इसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर हमें पता है कि 64 होता है प्यारे बच्चों। कितना होता है, 64 होता है 8 का स्क्वायर। इसके बाद ये दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है 225 और 64 को जब जोड़ेंगे तो 289 होता है। कितना हो जाएगा, 289, और 289 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकलेगा प्यारे बच्चों, 17 निकल के आता है। यानी कि आधार का मान भी आ चुका है, लंब का मान भी आ चुका है, और कर्ण का मान भी आ चुका है। तो अब अगर कुछ भी निकालने के लिए दे दे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो सब चीज निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मांगा है, साइन ए का मान निकालने के लिए कह रहा है, और सेक ए का मान। तो सबसे पहले हमें लिखना है अब साइन ए बराबर बताइएगा आप लोग कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है। साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। इसके बाद बराबर है तो बराबर दे दिए, और लंब का मान यहाँ पर कितना निकला था, लंब का मान 15, तो लंब के जगह पर लिख देना है 15। अब बटा कर्ण है तो कर्ण का मान हम अभी निकाले हैं 17 निकला है। ठीक है, कितना निकला है, 17। तो ये हमारा साइन ए का वैल्यू आ गया 15/17। ठीक है, एक तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सेक ए का निकालना है। किसका निकालना है, सेक ए का निकालना है। तो लिखेंगे सेक ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है सेक ए बराबर, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है सेक ए बराबर, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा लका कला पर देखते हैं, लका कला पर। तो लो कोसे हो गया ये साइन का फॉर्मूला, ठीक है, आकर को ये कॉस का हो गया, लंब और आधार ये टेन का हो गया। किसका हो गया, टेन का। इसके बाद अगर हम इधर से चलेंगे तो ये हो जाता है हमारा कॉट का।
इसके बाद कर्ण आधार किसका होता है, सेक का होता है। और कर्ण लंब किसका होता है, तो ये हमारा कोसेक का होता है। और मांगा है किसका प्यारे बच्चों, सेक ए का मांगा है। तो सेक ए का जो फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ फॉर्मूला लिख लेना है कर्ण बटा आधार, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा कि कर्ण बटा आधार इसका फॉर्मूला होता है, कर्ण का मान कितना दिया है, आप लोग बताइए। कर्ण का मान कितना दिया गया है, 17 दिया गया है, तो 17 लिख दिए। अब बटा आधार है कितना, आधार दिया गया है 8, तो आधार के जगह पर 8 लिख देंगे। तो हमारा सेक ए का मान आ गया 17 बटा 8, ठीक है। क्या मान आ गया जी, 17 बटा 8। हाँ, तो अगला सवाल दिया गया है बच्चा 5 नंबर दिया गया है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बताइएगा कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय अनुपात हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इन्हीं 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। तो जिसमें से यहाँ दिया गया है सेक थीटा का मान दिया गया है 13 बटा 12। सेक थीटा का मान दिया गया है क्या, 13 बटा 12 दिया गया है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, यानी कि साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन थीटा का मान निकालना है, कॉट थीटा का मान निकालना है और एक कोसेक थीटा का मान निकालना है। इसका तो दिया गया है, सेक थीटा का मान दिया गया है, बाकी बात ये पांचों का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है सॉल्व दिया गया है। यहाँ देखिएगा दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, दिया गया है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। यही तो दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया गया है। तो निकालना किसका किसका मान है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए और कोसेक ए का मान निकालना है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हम आपको क्या बताए थे। तो एक बार और बता दे रहे हैं कि लका कला पर अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहे तो आप लोग लका कला की मदद से फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, ठीक है। लका कला की मदद से फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो ये लॉग को यानी कि लंब कर्ण ये किस में आता है, साइन थीटा में आता है। आधार कर्ण है ना, ये किस में आता है, साइन थीटा में आ जाता है। आधार बटा कर्ण ये किस में आ जाता है, कॉस थीटा में आ जाता है। लंब आधार ये यानी कि लंब बटा आधार किस में आ जाता है, टेन थीटा में आ जाता है। मतलब अभी जो है इधर से गए थे, अब उधर से आना है, उधर से, ठीक है। यानी कि अब आधार बटा लंब, ये आधार बटा लंब जो है ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है। इसके बाद कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हमारा सेक थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद कर्ण बटा लंब, इधर से आना ही इधर, ठीक है। तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब किसका फॉर्मूला होता है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि सेक थीटा का मांगा है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। उधर से तो आ रहे हैं, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब बराबर में 13 बटा 12, यानी कि ये कर्ण दिया गया है 13 और आधार कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। तो हमें निकालना अब क्या है,
कर्ण और आधार जब दिया गया है तो हमको निकालना पड़ेगा अब लंब। ठीक है, तो यहाँ लंब बराबर फॉर्मूला लगा लेना है। ठीक है, किसका फॉर्मूला लगाना है? लंब का। तो लंब बराबर जो फॉर्मूला होता है रूट के अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब लिखना है आगे बराबर रूट के अंदर कर्ण का मान कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? कर्ण का मान हमारा 13 दिया गया है, तो कर्ण के जगह लिखना है 13। स्क्वायर दिया गया है तो हमको स्क्वायर लगा लेना है। ठीक है, माइनस है, दे देना है माइनस। आधार, आधार का मान कितना दिया गया है? 12 दिया गया है, तो 12 लिख लिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, अब जो है आगे बन जाएगा बराबर है तो बराबर दे दिए रूट के अंदर 13 का जब स्क्वायर करते हैं, यानी कि 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुना 13, 13 गुना 13 जब करते हैं तो 169 होता है। कितना होता है? 169। तो इस जगह बताइए आप लोग कि लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 169 लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। अब माइनस है तो माइनस, ठीक है, लगा दिए। अब 12 का स्क्वायर है ना, 12 का स्क्वायर कितना होता है? यानी कि 12 गुना 12, 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 12 गुना 12, तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। तो इस जगह लिखना है 144। ठीक है, अब आगे बन जाएगा बराबर है तो बराबर लगा देना है रूट के अंदर 169 में जब 144 को घटाते हैं तो कितना बचेगा हमारा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25। और 25 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो हमारा देखिएगा कि कर्ण का मान भी आ गया था पहले 13, आधार का मान भी आ गया 12। तो निकालना किसका था? लंब का मान निकालना था, तो लंब को भी हम निकाल चुके हैं 5। लंब का मान कितना आ गया? 5 निकला। ठीक है, अब यहां आगे देखिएगा आप लोग, आगे जो है अब किसका किसका मान निकालना है। तो सबसे पहले अब साइन थीटा का फॉर्मूला आप लोगों को बताना है। साइन थीटा बराबर जब निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण होता है। आगे लिखेंगे लंब, लंब का मान कितना दिया गया है? लंब का मान 5 दिया गया है, तो लंब के जगह लिखना है 5। अब बटा कर्ण है तो कर्ण का मान दिया गया है 13। कर्ण का मान कितना दिया गया है? 13 दिया गया है, इस जगह लिखना है 13। तो ये हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का आंसर हो गया। ठीक है, साइन थीटा बराबर आंसर कितना होगा वो हमारा निकल गया। इसके बाद किसका निकालना था? कॉस थीटा का निकालना था। तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा आधार दिया गया है तो आधार का मान कितना आया था? 12 आया था, तो आधार के जगह 12 लिखना है। अब बटा में कर्ण है तो कर्ण कितना निकला था? 13 निकला था, तो हो जाएगा 12 बटा 13। ये हो गया आंसर। इसके बाद जो है टेन थीटा का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, जिसमें से हमारा लंब का जो मान आया था, लंब का मान आया था 5 बटा आधार, आधार का मान आया था 12। आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 5 बटा 12। इसके बाद एक कॉट थीटा का मान भी निकालना है। कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, जिसमें से हमारा यहाँ आधार दिया गया है। आधार का मान कितना दिया गया है? 12 दिया गया है।
तो आधार के जगह पर लिखना है 12। अब बटा लंब है तो लंब का मान कितना निकल गया था, 5 निकल गया था, यानी कि इसका आंसर आ गया 12/5। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर भी निकल चुका है। अब किसका निकालना है, कॉट के बाद क्या होता है, सेक होता है। तो सेक का तो हमारा दिया गया है, सेक का हमारा दिया गया है। तब किसका निकालना है, तब जाके हमको कोसेक का अब निकालना पड़ेगा, बस एगो का। कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, जिसमें से हमारा कर्ण का मान दिया गया है, कर्ण का मान दिया गया है 13, तो यहां लिखना है 13। अब बटा लंब का मान जो है निकाले थे कितना, 5 निकाले थे, तो यहां हो जाएगा इसका आंसर 13/5। ठीक है, आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों, कोसेक थीटा का मान कितना निकल गया, 13/5। तो क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी दिया गया हो। ठीक है, cos ए बराबर cos बी दिया गया हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, दिखाना है क्या, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, और दिया क्या गया है, तो cos ए बराबर cos बी दिया गया है। तो सबसे पहले जो है ना, आप लोगों को एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। कौन सा त्रिभुज बना लेना है, समकोण त्रिभुज बना लेना है। तो ये हमारा रहा समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसका अब नामकरण कर देते हैं, ये मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं बी, और ये हम मान लेते हैं सी। ठीक है, कौन सा कोण 90 डिग्री है, तो कोण सी हमारा 90 डिग्री है। कोण सी हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये हम बना चुके हैं एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखना है सॉल्व, सॉल्व क्या क्या दिया गया है बच्चों, तो cos ए बराबर cos बी दिया गया है, तो वही चीज लिख लेना है ना। यहां लिखना है दिया गया है, दिया गया है cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, ये दिया गया था तो हम यहां लिख दिए हैं, दिया गया है cos ए बराबर cos बी। तो अब हमें दिखाना क्या है, तो कोण ए बराबर कोण बी है ना, ये बराबर करना है हमको। तो सबसे पहले जो है आप लोग जो है बताइएगा कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का फॉर्मूला याद करने के लिए दिए थे, क्या आप लोगों को याद हुआ? अगर याद हो गया है तो कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला रिवाइज करवाते हैं एक बार। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। इसके बाद कोस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसके बाद टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। और इसके बाद कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर फॉर्मूला कर्ण बटा आधार, क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। और एक लास्ट फॉर्मूला है प्यारे बच्चों कोसेक थीटा का, है ना। इसका क्या हो जाएगा, तो कोसेक थीटा पता है साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन का यहाँ पर क्या हो रहा था, लंब बटा कर्ण, लेकिन जब इसका साइन का जब उल्टा कोसेक होता है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कर्ण नीचे था तो यहाँ कर्ण जो है कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसके बाद लंब ऊपर में था, है ना, तो लंब कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना। तो आप लोगों को एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा दिए।
तो अब आप लोग बताइएगा कि cos A का मांगा है, तो कौन सा कोण का बात कर रहा है यहाँ पर? तो कोण A का बात कर रहा है। कौन सा कोण का बात कर रहा है? कोण A का बात कर रहा है। तो कोण A कहाँ पर है? कोण A हमारा यहाँ है। कोण A हमारा यहाँ है, ठीक है। तो cos A बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। तो पहले लिख लेना है आधार बटा कर्ण, अब बराबर cos B, ठीक है। इधर भी cos का फॉर्मूला ही लगाना है, तो cos B बराबर यही फॉर्मूला हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो ये यहां पर कौन सा कोण का बात कर रहा है? कोण A का बात कर रहा है। कौन सा कोण का बात कर रहा है? कोण A। तो कोण A हमारा त्रिभुज में कहाँ है? तो कोण A हमारा इस जगह है, ठीक है। तो ये हो गया अब कोण, और कोण के सामने वाली भुजा, या फिर अगर यदि ये कोण है और इसको अगर हम थीटा मान लेते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा हम आपको बताए हैं लंब होता है। तो हमको खोजना क्या है? आधार खोजना है ना। तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो आधार कौन सा होगा? तो आधार तो ये वाला हो जाएगा। कोण A के सामने वाली भुजा लंब हो गया, यानी कि BC। तो हमको खोजना क्या है? आधार खोजना है। तो आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा हमारा AC। आधार क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। इसके बाद बटा कर्ण है, तो कर्ण हमारा कभी भी बदलता नहीं है, इसलिए कर्ण हमेशा क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। लिखना है AB। अब बराबर आधार है न, कौन B का बात कर रहा है इधर, है ना। कौन B का बात कर रहा है, तो कौन B कहां पर है प्यारे बच्चों? कौन B अब इस जगह है, और कौन B के सामने वाली भुजा को हम, है ना, जैसे कि कौन B है, तो कौन B के सामने वाली भुजा हमारा क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। अगर लंब मांगता होगा तब तो AC देंगे, अगर लंब नहीं मांगता होगा, बोलता होगा आधार क्या बताना है ना। आधार क्या होगा? तो ये हो गया कौन B, और कौन B के सामने वाली भुजा ये लंब हो गया, ठीक है। तो लंब यहाँ पर मांगा तो है ही नहीं, तब क्या मांगा है प्यारे बच्चों? आधार मांगा है। तो आधार हमारा तो BC होगा। आधार हमारा क्या हो जाएगा? BC। इसके बाद जो है यहाँ आधार मांगा था, तो ये हो गया आधार। तो आधार का नाम क्या है जी? BC है। तो BC का है न, दे दिए BC। अब नीचे में मांगा है कर्ण। कर्ण तो कभी है न बदलता ही नहीं है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा भी होता है। तो कर्ण हमारा जो है ये कौन सी, यानी कि समकोण के सामने वाली भुजा जो है कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा हो गया AB। तो यहाँ पर लिखना है AB। बराबर के बायां साइड के हर में AB है, और बराबर के दायां साइड के हर में AB है, यानी कि ये भी नीचे है। AB जो है बराबर के इधर नीचे है, और इधर भी बराबर के इस पट्टी हर में जो है AB है। तो दोनों को क्या करना है? काट देना है, क्योंकि ये दोनों कट जाता है नियम के अनुसार। इसके बाद जो है अब क्या बच गया प्यारे बच्चों? AC हमारा बच गया इधर, अब बराबर में इधर क्या बच गया? BC। क्या बच गया? BC। तो अभी हमको दिखाना क्या है? तो कौन A अब बराबर कौन B दिखाना है। तो क्या करना है? अब बताइएगा कि कौन है ना, यहाँ पर AC का बात बोला है, तो AC कहाँ है? तो AC यहाँ है, और AC के सामने वाली भुजा कौन सा है? तो AC के सामने वाली भुजा, AC के सामने वाली भुजा हमारा है ना कौन सा कोण है? कौन B हो जाएगा। कौन B हो जाएगा। इसके बाद बराबर है, तो बराबर दे देना है। BC है ना, BC कहाँ पर है प्यारे बच्चों? BC ये है हमारा, और कौन सा कोण के सामने वाली भुजा BC हो रहा था,
तो कोण ए के सामने वाली भुजा BC हो रहा था। तो यहाँ पर BC नहीं देना है, बल्कि कोण BC, कोण ए हो जाएगा, सॉरी, है न। BC किस कोण के सामने वाली भुजा हो रहा था? तो कोण ए के सामने वाली भुजा हो रहा था। तो कोण ए हमारा ये हो गया, कोण ए, है न, कोण ए। मांगा क्या था प्यारे बच्चों? कि दिखाना था हमें कि कोण ए बराबर कोण बी दिखाना था, जो कि हमारा ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, कोण ए को इधर ले आए और बराबर कोण बी को इधर ले आना है। तो जो ये हमारा क्या हो गया, बराबर आ गया। यानी कि ये हमको प्रूव्ड करना था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। हाँ, तो सवाल नंबर 7 है मेरे सुकूनों। चलिए चलते हैं। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर सवाल दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और इसी में दूसरा सवाल दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी निकालना है। तो आप लोग एक बात इसमें कॉमन कर लीजिए, है ना। अगर यदि लंब, आधार और कर्ण का मान अगर आ जाए तो दुनिया का कुछ भी निकाल सकते हैं। साइन कॉस टेन कॉट, ये क्या कोई बड़ा बात थोड़ी में है। तो बहुत आसान होता है निकालना बच्चों। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या दिया गया है वो चीज लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख लेना है, सॉल्व लिखेंगे और लिखना है दिया गया है, दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। तो आप लोग बताइएगा, अभी तुरंत बताए हैं कॉट थीटा का फॉर्मूला। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला बोलिएगा, गुरुजी कॉट थीटा का फॉर्मूला नहीं पता है। आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है, अब बराबर है 7/8। ठीक है, तो यहाँ पर किसका मान आ गया प्यारे बच्चों, आधार का मान आ गया 7। किसका मान आ गया, आधार का मान आ गया 7। और लंब का मान कितना आ गया, 8 आ गया। लंब का मान कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमें निकालना किसका मान है, तो हमें निकालना है कर्ण का मान। तो लिखना है कर्ण बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब लिखना है आगे बराबर है तो बराबर दे देना है। और लंब का मान दिया गया है 8 प्यारे बच्चों, तो लिखना है 8। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है, प्लस आधार है तो आधार का मान 7 दिया है, स्क्वायर स्क्वायर लगा देना है। अब बताइएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। आप प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। और ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट के अंदर 113 हो जाएगा। यानी 64 और 49 को अगर जोड़ेंगे तो 4 9 13 के 3 5 1 6 और 4 10 10 और 5 1 11 हो जाएगा। यानी कि रूट के अंदर कितना हो गया, 111 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, रूट के अंदर 111 आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, लंब, है ना, सॉरी, आधार, लंब और कर्ण का मान भी आ चुका है। तो हमको पहला नंबर में निकालना है, यहाँ लिख लेना है हाँ। अब जो है यहाँ पर लिखना है अब 1 प्लस, है ना, अब पहला नंबर यहाँ पर बना रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा।
बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी ए भी अगर प्लस में रहे और ए भी अगर माइनस में रहे और कहे गुना करने के लिए तो हमें क्या करना है, ए का स्क्वायर करके या माइनस में क्या करना है, बी का स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पर जो है ए के रूप में यहाँ पर 1 को दिया है और बी के रूप में साइन थीटा को दिया है। तो इसको अब जो है हमको क्या पढ़ना है, ए प्लस इसको क्या पढ़ना है, बी, है ना। यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए हम किसको माने थे, 1 को माने थे। बी किसको माने हैं, तो साइन थीटा को बी माने हैं। तो यहाँ ए का स्क्वायर होगा तो यहाँ हम किसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। अब माइनस फॉर्मूला में बोला है तो माइनस लगा दीजिए। बी स्क्वायर बोला है तो बी किसको हम माने हैं, साइन थीटा, और इसका क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। अब बटा ठीक उसी प्रकार नीचे वाला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर करना है, नीचे वह। ठीक है, इसके बाद फिर फॉर्मूला कह रहा है माइनस, तो माइनस लगा दिए। फिर बी स्क्वायर है तो बी का मान कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, अब बताइएगा आगे जो बनेगा हमारा, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। अब माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, लंब, है ना, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब अब बटा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर साइन का जो फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेना है लंब अब बटा कर्ण, और ये पूरे पर स्क्वायर कर लेना है। अब बटा 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, माइनस है तो माइनस लगा दिए। और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लिखना है आधार बटा कर्ण, और ये पूरे पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब बताइए क्या क्या दिया गया है, 1 माइनस लंब बटा कर्ण। ठीक है, क्या दिया गया है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया गया है, 8, तो यहाँ पर 8 लगा देना है। अब बटा कर्ण है तो कर्ण का मान कितना निकाले हैं प्यारे बच्चों, तो रूट के अंदर 113, और इसका स्क्वायर बोला है तो करना है स्क्वायर। अब बटा 1 है माइनस है आधार का बोला है, आधार यहाँ पर 7 आ गया है। अब बटा में कर्ण, तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 113, और स्क्वायर करने के लिए बोला था, स्क्वायर यहाँ लगा देना है। ठीक है, स्क्वायर लगा देना है। अब क्या होगा, तो अब हमारा हो जाएगा 1 है 1 माइनस 8 का पहले स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पर पूरे का स्क्वायर है, मतलब कि दोनों पर स्क्वायर है, 8 पर भी स्क्वायर है और रूट के 13 पर 113 पर भी स्क्वायर है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 8 64। अब बटा जब हम रूट 113 को अगर 2 बार गुना करेंगे, रूट 113 गुना रूट 113, तो ये जो है हो जाता है हमारा 113। तो यहाँ लिखना है 113। अब बटा 1 है तो 1 लिख लेना है, माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। बटा में उसी प्रकार से करना है, रूट 13
है ना, रूट 113 गुना रूट 113 जब करेंगे तो 113 हो जाएगा। तो अब आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब ये दोनों का यहाँ पर सबके नीचे क्या होता है, एक एक होता है, सबके नीचे एक होता है। एक और 113 का अब निकालना है हमें LCM। क्या निकालना है, LCM निकाल लेना है। एक 113 हो जाएगा LCM। एक से भाग देंगे 113 में तो यहाँ पर हो जाएगा 113, अब माइनस 113 से 113 में भाग देंगे तो एक बार में 1 गुना 64 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाला का कर लेना है, ठीक है। एक और 113 का एलसीएम निकलता है हमारा 113, और एक से भाग देंगे 113 में तो 113 बार में 113 गुना में एक करेंगे तो 113, फिर यहाँ माइनस दिया है प्यारे बच्चा तो माइनस लगा लेना है। इसके बाद ये वाला 113 से भाग देना है 113 में, इसका हम एलसीएम निकाले, ठीक है। तो एक बार में कट जाएगा, और एक गुना ये ऊपर वाला से करेंगे यानी 49 से, तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो अब आप लोग जो है घटा लीजिए, 113 में जब 64 को घटाएंगे तो हमारा 49 हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा 113, फिर बटा में लिखना है 113 में जब 49 को घटाना है तो 64 आएगा, अब बटा में क्या दे रखा है 113 दे रखा है, लिख लेना है बराबर, ठीक है। 49 ऊपर में दिया है, अब बटा में 113, और ये दिया है भाग में, है ना। बटा का मतलब जो बटा के नीचे जो दिया जाता है वो जो है भाग में होता है। तो जो है आप लोग भिन्न का भाग पढ़े होंगे कि जब हम भाग को गुना में चेंज करते हैं तो क्या होता है, जो हर में दिया हुआ रहता है वो अंश में चल जाता है, और जो अंश में दिया हुआ रहता है वो हर में आ जाता है। तो यहाँ पर हर में क्या दिया गया है, तो भाग का उल्टा हम गुना करेंगे तो हर वाला अंश में चल जाएगा। हर कितना है 113, ये जो है ऊपर में हो जाएगा, और जो ऊपर में है उसको नीचे लिख लेना है, ठीक है। तो ये हमारा 113 और 113 ये कट जाएगा, क्या बच गया प्यारे बच्चों 49/64, है ना, 49/64 बच गया, जो कि हमारा पहला नंबर का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों, पहला नंबर का आंसर आ चुका है। उसी प्रकार अब दूसरा भी बना लेना है। दूसरा सवाल कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है, यहाँ लिखना है कॉट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों आधार बटा लंब होता है, ठीक है। आधार बटा लंब, स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर कर लेना है। आधार का मान कितना है, आधार का मान 7 है, ठीक है, आधार का मान 7। अब बटा लंब कितना दिया रखा है, लंब दे रखा है 8, तो 8 लिख लेना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेना है। 1 मिनट, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 7 × 7 = 49। अब बटा 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 का स्क्वायर इधर लिखते हैं, नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, अब बटा 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो ये हमारा दूसरा नंबर का आंसर रहा।